राजाओं ने जिसके लिए युद्ध लड़े, वो सोना जिसने भारत को सोने की चिड़िया बनाया, क्या वो आज भी हमारी धरती के अंदर धड़क रहा है? भारत के कुछ पहाड़ आज भी ऐसे हैं जहां गहराइयों से निकलता है असली सोना। तो सवाल ये है, ये खजाने सच में खत्म हो चुके हैं या अब भी जिंदा हैं चट्टानों की नसों में? कहानी सिर्फ खानों की नहीं, उस स्वर्ण रेखा की है जो भारत की पहचान थी और शायद अब भी है। हमने कहा था भारत के पहाड़ आज भी सोना उगलते हैं। अब सुनिए इसके पीछे की सच्चाई। बहुत लोगों को लगता है कि सोन की चिड़िया सिर्फ एक कहावत थी, लेकिन इतिहास और भूविज्ञान दोनों गवाह हैं कि भारत की धरती में सचमुच सोने की नसें बसी हैं। दक्षिण भारत की उन चट्टानों का हिस्सा जिसे वैज्ञानिक धरवार क्राइटन कहते हैं, दुनिया की सबसे पुरानी चट्टानों में से एक है। यहीं अरबों साल पहले धरती की गहराइयों में सोना जमा हुआ था। यही इलाका आज के कर्नाटक, आंध्र और तेलंगाना में फैला है और यहीं से भारत की पहली सोने की खदानें खोजी गईं। ब्रिटिश दौर में जब कोलार और हट्टी जैसी खदानों की खुदाई शुरू हुई तो वैज्ञानिकों ने पाया कि इन पहाड़ों में 3 किलोमीटर गहराई तक सोने की परतें फैली हैं। कई जगहों पर तो ये परतें आज भी जिंदा हैं, बस लागत और तकनीक की वजह से उन्हें पूरी तरह नहीं खोला गया। अब शुरू होती है असली कहानी उन 5 पहाड़ों की जिनकी धरती आज भी सोना सांस लेती है। पहला नाम कोलार गोल्ड फील्ड टी, रायचूर। यहाँ के पुरातात्विक सबूत बताते हैं कि 2000 साल पहले भी यहाँ सोना निकाला जाता था। आज भी ये एशिया की सबसे पुरानी एक्टिव गोल्ड माइन है, जहाँ हर साल हजारों किलो सोना धरती से बाहर आता है। कहते हैं हट्टी की मिट्टी में सोना नहीं, इतिहास बहता है। अब चलते हैं दक्षिण की ओर, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश। 2020 में जब यहाँ के भंडार की चर्चा हुई तो पूरा देश हैरान रह गया। हालांकि अनुमानित मात्रा को लेकर बहस हुई, पर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने पुष्टि की इस धरती में सोने के ट्रेस सचमुच मौजूद हैं। यानी शायद उत्तर का नाम सोनभद्र यूं ही नहीं पड़ा था। और आखिर में सोन नदी का इलाका बिहार और मध्य प्रदेश की सीमा पर, जहां सदियों से लोग रेत में सोने की महीन परतें छानते आए हैं। इसे प्लेसर गोल्ड कहा जाता है, जहां पहाड़ों से बहकर आया सोना नदी की तह में जमता जाता है। ये वही नदी है जिसने भारत को उसके नाम का अर्थ दिया, सोन भारत, स्वर्णिमयी भूमि। ये 5 स्थान सिर्फ खदाने नहीं, ये भारत की उस विरासत के साक्षी हैं जिसने इस धरती को सोन की चिड़िया कहा जाने का हक दिया था। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या यह विरासत बस इतिहास बनकर रह जाएगी या फिर एक दिन भारत फिर से अपने सोने की पहचान पाएगा? धरती के भीतर भी नसें होती हैं, लेकिन उनमें खून नहीं, खजाना बहता है। इन्हीं नसों को वैज्ञानिक गोल्ड वेन्स कहते हैं, जहां चट्टानों के बीच करोड़ों साल तक बहा सोना जम गया। कल्पना कीजिए, जब धरती जवान थी तब उसके सीने में लावा, पानी और गैसें उफन रही थी। इन्हीं तूफानों के बीच पानी में घुली धातुएं ठंडी चट्टानों से टकराईं और जहां तापमान गिरा वहीं सोना क्रिस्टल बनकर जम गया। यानी धरती ने खुद अपने गुस्से से सोना पैदा किया। इन्हीं धरती के घावों से कुछ जगहें ऐसी बनी जहां सोना अब भी सांस लेता है। कोलार, जहां सोना धरती की पहली सांस के साथ जमा हुआ। हट्टी, जहां आग और पानी के मिलन से सोना बना। सोन नदी, जहां पहाड़ों से बहकर सोना अब भी रेत में सोता है। भूवैज्ञानिकों का कहना है कि भारत का सोना कहीं बाहर से नहीं आया, ये उसी धरती में जन्मा जहां हमारी सभ्यता खड़ी हुई। हर प्लेट टकराव, हर भूकंप जैसे प्रकृति की एक और कोशिश अपनी गोद में नया खजाना छुपाने की। भारत की धरती अब भी सोने की सांसें ले रही है। फर्क बस इतना है, पहले वो चमक गौरव थी, अब सिर्फ लालच। किसने तय किया कि यह खजाना किसका होगा? धरती ने तो किसी नाम पर हक नहीं लिखा था, पर इंसान ने जब पहली बार सोने की चमक देखी, उसे ताकत, दौलत और राज समझ आया। ब्रिटिश दौर में जब कोलार और हट्टी के पहाड़ों में ड्रिलिंग गूंजने लगी, भारत के सीने से निकला सोना लंदन की तिजोरियों में दफन होने लगा। हमारे पहाड़ खोखले होते गए और किसी और की अर्थव्यवस्था चमकने लगी। एक बुजुर्ग मजदूर ने कोलार में कहा था, हमने जमीन से सोना निकाला पर अपने घर में अब भी रोटी नहीं। उसकी झुर्रियों में चमक नहीं थी, बस धूल थी, और शायद वही भारत की सबसे सच्ची चमक थी। आजादी के बाद झंडा बदला पर खेल नहीं। सरकारी कंपनियां आईं, नीतियां बनी, लेकिन जहां कभी धरती की नसें सुनाई देती थीं, अब वहां फाइलों की खड़खड़ाहट गूंजती है। कभी भ्रष्टाचार की जांच, कभी पर्यावरण की लड़ाई, हर बार वादे निकले, सोना नहीं। और जब किसी गांव की मिट्टी में सोने की झिलमिल दिखती है तो सबसे पहले भूवैज्ञानिक नहीं, राजनीति पहुंचती है। वो कहते हैं कि सोना देश की संपत्ति है, पर जब निकलेगा तो पहले नाम ठेकेदार का लिखा जाएगा। फिर भी धरती चुप है,
वो अपने सीने में सोना छुपाए बैठी है, जैसे माँ अपनी आखिरी सांस तक औलाद को बचा कर रखती है। शायद वो जानती है कि अगर सब कुछ बाहर निकाल दिया गया तो कुछ भी बाकी नहीं बचेगा। हमने खुद को सोने की चिड़िया कहा, शायद इसलिए क्योंकि बाकी सब हमारे पंख नोचते रहे। और अब वो चिड़िया पिंजरे में है, उसकी सांसें चल रही हैं पर उड़ान रुकी हुई है। पर असली सवाल अब भी जिंदा है, क्या धरती फिर कभी हमें अपना सोना सौंपेगी, या फिर वो हमसे ज्यादा समझदार है इसलिए अब भी चुप है? आप बताइए, क्या भारत का सोना धरती के नीचे दबा है या हमारे लालच के साए में?